मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिजिक्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर दोगे मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं और समझाते हैं आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे भाई, कि बल, जिसे इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, यानी इसे किसके जरिए से मापते हैं बल को। तो बल को मापने का एक सीधा सा तरीका है, आपके पास ऑप्शन ए जूल है, बी न्यूटन है, सी वाट है, डी पास्कल है। इनमें से राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट, यानी न्यूटन से ही हम लोग बल को मापते हैं। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यानी प्रकाश वर्ष जो है एक इकाई है, लेकिन वो किसकी, यानी प्रकाश वर्ष से हम लोग किसको मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष से मापते हैं हम लोग दूरी को मेरे भाई, याद रखिएगा, दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से ही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखिए कि कार्य यानी वर्क की एसआई इकाई क्या है, कार्य का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या है। ऑप्शन है आपके पास जूल, बी न्यूटन, सी वाट या फिर डी कैलोरी। मेरे भाई 3 का यहाँ पर ए हो जाएगा जूल। जूल को ही कहा जाता है कार्य का एसआई मात्रक, वर्क की एसआई यूनिट है जूल आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जो दोस्तों, वो कितना होता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखिए कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती। ये जो आवाज़ होती है ध्वनि यानी साउंड जो होती है, ये निर्वात में, अब ये निर्वात क्या होता है पहले हम आपको समझाते हैं। निर्वात का मतलब होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है निर्वात, है ना। तो निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर क्या हवा नहीं होता है। तो ध्वनि यानी साउंड जो होता है, ये साउंड ये हवा में क्यों नहीं चलता है, तो उसका कारण क्या है। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। ऑप्शन है ऊर्जा नहीं होती है, या फिर बी माध्यम नहीं होता, या फिर सी हवा नहीं होता, या फिर डी प्रकाश नहीं होता है। मेरा भाई 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी माध्यम नहीं होता है। यहाँ पर माध्यम नहीं होता है, तो यहाँ पर हवा डायरेक्टली मत लिखिएगा, यहाँ पर माध्यम लिख लीजिएगा, क्योंकि ध्वनि को, साउंड को चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत होती है, तभी वो साउंड आगे फॉलो करेगी और हमें सुनाई देगी, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा का एसआई इकाई बोलिए चाहे यूनिट बोलिए, यहाँ पर क्या है। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है दोस्तों, मेरे भाई 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एम्पियर से। एम्पियर से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं कि कितना धारा फ्लो हो रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर C7 देखिए, कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ये जो ओम का नियम है मेरे भाई, वो किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे है, प्रकाश से है, या फिर बी ध्वनि से, या फिर सी विद्युत से, या फिर डी उष्मा से। मेरे भाई 7 का यहाँ पर सी हो जाएगा, विद्युत से रिलेटेड होगा ओम का नियम। ओम का नियम किससे, और अगर बोलेगा कि यहाँ पर संबंधित है, चलिए किससे संबंधित है, तो यहाँ पर विद्युत से संबंधित। तो विद्युत में क्या होता है, वहाँ पर आपका प्रतिरोध भी होता है, उसमें तार में आपका वोल्टेज भी होता है, तो इससे संबंधित होता है आपका जो होता है ओम का नियम। तो यहाँ पर विद्युत दिया गया है, तो विद्युत मारिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ये जो ऊर्जा है उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है मेरे भाई, वो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर जूल हो जाएगा। जूल ही है ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर, और कार्य का भी जूल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य से जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या है। ऑप्शन है दहन है, या नाभिकीय संलयन है, या फिर सी रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर डी विखंडन है। मेरे भाई 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया है। सूर्य में जो ऊर्जा वहाँ पर चमकती है, या फिर सूर्य जो चमकता है उसके पीछे रासायनिक अभिक्रिया होता है। याद रखिएगा, वहाँ पर लावा नहीं है, वो एक तरह का यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके कारण वो लावा जैसा हमें दिखाई देता है, और उसकी रोशनी हमारे यहाँ तक पहुँचती है, प्राप्त होती है हमें। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग मतलब उबलना, कितना है, यानी पानी को उबालने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान का होना जरूरी है। तो मेरे भाई 10 का यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है, पानी आपका उबलने लगता है। याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी आपका उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे भाई कि गति की दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं। गति की दर में, यानी एक दर है गति का, यानी गति का मतलब समझ लीजिए आप, कोई चीज़ जो है वो स्पीड में है समझ लीजिए, तो उसकी दर यानी उसकी स्पीड ही जो है वो हमेशा बदल रही है।
यानी कोई जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, अचानक से वो बदल गई, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है मेरे भाई त्वरण। क्योंकि गति की दर में परिवर्तन या फिर समझिए कि गति की दर में परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। यानी 11 का यहाँ पर बी हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर त्वरण। क्योंकि त्वरण का मतलब होता है हर सेकंड स्पीड में परिवर्तन होना। एक सेकंड में इतना स्पीड गया, उसके बाद इतना 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 वो एक ही बार में वो चला जाता है, इसीलिए कहा जाता है इसको त्वरण। त्वरण का मतलब ये दोस्त है कि हर सेकंड स्पीड में ये बदल जाती है। जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो तो एक्सीलेटर लेते हो ना, तो उसी को समझ लीजिए वही त्वरण है। जितना ज़्यादा एक्सीलेटर लोगे उतना ज़्यादा गाड़ी स्पीड भागेगी, तो वही त्वरण है। हर सेकंड स्पीड में आपका परिवर्तन होती है, बदल जाती है, हर सेकंड वो बढ़ती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, या फिर बी न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर सी न्यूटन का तीसरा नियम, या गुरुत्वाकर्षण नियम। मेरे भाई 12 का यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम के ऊपर डिपेंड है रॉकेट। रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा जो है वो उष्मा चालक है आपका चांदी। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लकड़ी दिया हुआ है, लकड़ी में जो है करंट जाएगा नहीं, प्लास्टिक में भी करंट नहीं जाएगा, कांच में भी नहीं। यहाँ पर भले थोड़ी जा सकता है, शीशा वगैरह में कुछ कुछ जाता है वो, क्योंकि वो उसमें करंट जाता है शीशा में भी, तो वो अर्धचालक होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चांदी यहाँ पर दिया गया है। अगर लोहा भी होता, तांबा भी होता तो चलता है, यहाँ पर चांदी दिया है तो चांदी लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने तांबा पढ़ा है और तांबा आपका दिया ही नहीं है, तो याद रखिएगा चांदी में भी जाएगा करंट, चांदी में भी जाएगा। यहाँ पर अगर तांबा नहीं दिया हुआ है, लोहा नहीं दिया हुआ है, तो चांदी में भी आपका जाएगा, तो चांदी हो जाएगा आपका यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ या फिर अच्छा बोल सकते हैं चालक है किसका? तो यहाँ पर उष्मा का। यानी करंट को जाने के लिए आपका चांदी भी होना, चांदी हो अगर आपके पास, तो इसमें भी आपका करंट जा सकता है। लेकिन ये कॉस्ट ज़्यादा होता है, महंगा होता है, इसीलिए कोई चांदी का लगाता नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब आप लोगों के घर में जो लाइट वगैरह होता है, बल्ब जो होता है, तो उस पर लगा हुआ जो बल्ब का फिलामेंट है, ऐसे करके एक लगा हुआ होता है, तो इसका फिलामेंट दोस्तों वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि ये फिलामेंट जो जलता है ना, इस पर यहाँ पर करंट दिया जाता है, तो ये फिलामेंट जलने लगता है। तो अगर कोई चीज़ जलती है तो वो तो गर्म होकर पिघल जाएगी, तो ये पिघले ना, इसीलिए टंगस्टन का दिया जाता है। और टंगस्टन जो होता है मेरे भाई, ये क्या होता है? ये ज़्यादा इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, हाई हाई होता है, इसलिए जल्दी गलता नहीं है, इसलिए ये चमकता है और लाइट हमें देता है, उसमें एनर्जी देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए। क्या लिखा गया है कि शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है? शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? यहाँ पर कहा गया शक्ति को हम लोग किससे नापते हैं? वाट से नापते हैं। कितना ज़्यादा इसका शक्ति है? वाट से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखिए। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव आँख में जो प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, वो मानव आँख में प्रतिबिंब बनता है। 16 का बी हो जाएगा राइट आंसर, रेटिना पर। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बोलिए चाहे इमेज बोलिए, इमेज चाहे प्रतिबिंब, ये एक ही है दोस्तों, इमेज बनता है मानव रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो वायु में कितनी होती है? हवा में। तो ध्वनि की चाल यहाँ पर होती है आपका 330 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 303, यहाँ पर 330, सॉरी गाइस, 330 यहाँ पर मीटर चली जाती है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में कितना होती है? यहाँ पर 330। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 का देखिए कि 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं? 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 100, 500, 1000 है, 2000 है डी। तो 18 का यहाँ पर सी हो जाएगा 1000। 1 किलोवाट 1000 के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 होता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि प्रकाश, यहाँ पर देखिए कि प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है, यानी प्रकाश एक सेकंड में कितना दूरी तय करती है। हमने साउंड के बारे में देख लिया कि एक सेकंड में वो कितना दूरी करती है? 330 मीटर, बस इतना ही है। 330 मीटर, यानी आप अगर चिल्ला दोगे तो 330 मीटर तक के लोग सुनाई दे सकता है लोगों को एक सेकंड में, तुरंत आपका। तो यहाँ पर प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लगभग 3 लाख आपका मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख यहाँ पर चला जाता है, 3 लाख किलोमीटर, यहाँ पर 3 लाख मीटर सॉरी गाइस, 3 लाख मीटर यहाँ पर चला जाता है पर सेकंड यहाँ पर, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 लाख मीटर पर सेकंड सेकंड में, एक सेकंड में चली जाती है 3 लाख मीटर, तो दूर तय चली जाती है ये प्रकाश जो होती है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाब
यानी जिसे प्रेशर कहा जाता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसको कैसे मापते हैं दाब को। तो इसका एसआई यूनिट है पास्कल दोस्तों मेरे भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग पढ़े होंगे इस क्लास 6-7 में ही कि दाब को, प्रेशर को हम लोग पास्कल से नापते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो टॉपिक ख़त्म होता है, पूरा फिजिक्स दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट किया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से पूछा गया है, कुछ पूछा गया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।